हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। एक पाकिस्तान को ओआईसी देश जो कि मुस्लिम 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, एक उससे उम्मीद थी पाकिस्तान को, आज वो भी बैन कर गया पाकिस्तान को। मतलब ओआईसी के अंदर बहरीन, इजिप्ट और जो इंडोनेशिया हैं, बड़े इस्लामिक कंट्री हैं, उन्होंने भारत का साथ दे दिया। मतलब और पाकिस्तान का कोई प्रस्ताव, भारत का दिल जीत लिया और पाकिस्तान को मतलब एक तरह से बैन करवा दिया। क्या सीन हुआ सारा कुछ जानते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। बहुत बड़ी है भाई, हार है हमारे लिए। काउंट डाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से दुनिया भर के देशों में जाकर अलग अलग मंचों से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को, साथ ही पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को समर्थन देता है, ये भारतीय प्रतिनिधियों के द्वारा लगातार एक्सपोज किया जा रहा है। और पाकिस्तान के खिलाफ जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, अब वह काम बहरीन, इंडोनेशिया और इजिप्ट ने कर दिखाया है। और पाकिस्तान को मुस्लिम देशों के संगठन, जिसमें भारत भी नहीं है, यानी कि ओआईसी में कश्मीर मुद्दा और भारत के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर ब्लॉक कर दिया गया। यही भारत चाहता है कि दुनिया भर के अलग अलग मंच, फिर चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, यूनाइटेड नेशन हो या फिर ओआईसी, हर मंच से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और कोई भी देश उसे समर्थन ना करे। ऐसे में ओआईसी जैसा संगठन, जो कि हमेशा से कश्मीर मुद्दे को उठाता आया है और पाकिस्तान का समर्थन लंबे समय से करता आया है, उसके द्वारा अब पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक कर देना, ये दिखाता है कि इस समय ओआईसी जैसे संगठन में भी भारत की पकड़ मजबूत हो रही है। और ये पकड़ मजबूत हो रही है भारत के मित्र देश इंडोनेशिया, बहरीन, इजिप्ट, सऊदी, जिसने एक ग्रैंड वेलकम पीएम मोदी को हाल ही में दिया था। इसके अलावा यूएई और भी मिडिल ईस्ट और तमाम मुस्लिम देश इस समय भारत के पक्ष में खड़े हुए हैं। किस तरह से भारतीय टीम, जो कि मिडिल ईस्ट के दौरे पर पहुंची है, और वहां से किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, वह बयान भी हम आपको इस वीडियो में सुनवाएंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि किस तरह से ओआईसी में पाकिस्तान की आवाज को ब्लॉक किया गया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, साथ ही पाकिस्तान की एक और चाल नाकाम हो गई है। दरअसल हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में एक बड़ी मीटिंग हुई। ये मीटिंग थी ओआईसी पार्लियामेंट्री यूनियन की। अब आप सोच रहे होंगे कि ओआईसी क्या है, तो आसान भाषा में कहे तो ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कई मुस्लिम देश शामिल हैं और ये दुनिया भर के मुस्लिम देशों के हितों की बात करता है। अब पाकिस्तान ने इस मीटिंग में एक बार फिर वही पुराना राग अलापा, कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जोरदार बयानबाजी करनी चाहिए। पाकिस्तान चाहता था कि इस मीटिंग के अंत में जो दस्तावेज निकले, उसमें भारत के खिलाफ तीखा और साफ साफ लिखा जाए कि कश्मीर में भारत गलत कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान के इस प्रपंच को रोक दिया इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने। जकार्ता में जो मीटिंग हुई, उसमें जो दस्तावेज निकाला गया, उसमें तो फिलिस्तीन और गाजा पर जोरदार बात की गई, लेकिन भारत के खिलाफ कुछ भी ज्यादा सख्त नहीं लिखा गया। अब जरा सोचिए, इंडोनेशिया खुद इस मीटिंग का मेजबान था, यानी उन्होंने ही कार्यक्रम आयोजित किया था, और वही देश पाकिस्तान की बात को दबा दे, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इंडोनेशिया कई सालों से भारत के पक्ष में रहा है, खासकर जब बात कश्मीर की आती है। उनका साफ मानना है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये भारत का आंतरिक मामला है। इंडोनेशिया खुद भी ऐसी ही स्थिति से गुजरा है पपुआ नाम के इलाके को लेकर, इसीलिए वो जानते हैं कि आंतरिक मामलों में बाहरी दखल नहीं होना चाहिए। वहीं मिस्र यानी इजिप्ट भी आज भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, व्यापार हो या कनेक्टिविटी, हर जगह भारत और मिस्र की पार्टनरशिप बढ़ रही है। और बात करें बहरीन की, तो पिछले 10 सालों में भारत और बहरीन के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके हैं। आज दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हार को अपने देश में नहीं बताया, बल्कि उल्टा उन्होंने एक फर्जी दस्तावेज जारी कर दिया और अपने लोगों को बताया कि देखो, हमने तो भारत को जकार्ता में हरा दिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी थी। असल में पाकिस्तान की बात को किसी ने गंभीरता से लिया ही नहीं। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों न्यूयॉर्क में हुई ओआईसी की एक और मीटिंग में भी हुआ था। वहां भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जोर डालने की कोशिश की थी, लेकिन ओमान जैसे देशों ने बात को हल्का कर दिया। और जब भारत ने देखा कि ओआईसी से पाकिस्तान की चालों के कारण गलत बयान जारी हुआ है, तो भारत ने साफ साफ जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ओआईसी को गुमराह कर रहा है और अपने फायदे के लिए इन मंचों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इस समय तरह तरह के प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को तो बुरी तरह से मात भारत ने दे दी है। अब फेक वीडियो, फेक प्रोपेगेंडा से अपने देश के
लोगों के मन में आर्मी का सम्मान बना रहे, इस वजह से इस तरह की हरकत वह कर रहा है। लेकिन दुनिया आज पाकिस्तान की हकीकत जान चुकी है और पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया के सामने भारत लेकर भी आ रहा है। पाकिस्तान को लेकर भारत की तरफ से कुछ ताजा बयान जो कि अलग अलग देशों में जाकर दिया गया, चलिए अब आपको वो सुनवाते हैं। अच्छा, मीटिंग्स करके पॉइंट्स रखें। Against terrorism, wherever it comes, we have to not only bring the evil killers to justice, but we must also seriously challenge those who are financing them, training them, equipping them, directing them to do their evil deeds. And this is something India यार has ये suffered बंदा now बड़ा for स्पिट है। decades. हाँ भाई, It's not a new ये बंदा phenomenon, जो है but we have now reached a point of resolve, ये बंदा गाइस बहुत अलग determination, लेवल का लीडर है। not to stand for this again. We would never let anybody believe they can just walk across the border and kill our civilians or kill anybody in our country and get away with impunity. With India protesting diplomatically, internationally, bringing the world's attention, that is no longer enough. We feel we have to actually show them there is a direct price to be paid. That is the message that the government of India is sending and that all of us are echoing, which is that for us, the time has come for a new normal against terrorism. We didn't attack any area of Pakistan except the terrorist camps. ये सारी And we जगहों पे attacked जा them गए हैं, हाँ भाई। to precision. If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back. And when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. And that sent the message clearly to them that you can't take India on. And they therefore said, please, let's stop it. And they इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। मतलब मुख्तलिफ देशों में जाके भाई अपना अपना बयान दे रहे हैं आप इंडिया का। हाँ भाई, और सबसे बड़ी बात ओआईसी, देखो मैं आपको सच्ची यार, बात हाँ, बोलूं, मेन बात पाकिस्तान है का हमें नहीं OIC। पता हाँ। कि पाकिस्तान में इसके बारे में क्या चर्चा हो रही है कि नहीं। पाकिस्तान में मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे भी ऐसी कोई चीजें नहीं देखी, लेकिन अभी की जो खबरें आ रही हैं शायद इसके बाद ये खबरें आ रही हैं आ जाए। एक के मतलब उधर इंडोनेशिया ने, बहरीन ने और इजिप्ट ने ब्लॉक किया। जैसे इंडियन मीडिया से हम देख रहे हैं कि इंडियन उन्होंने मीडिया ब्लॉक से कर भी, दिया। और भाई ये मैंने काफी जगह पे पढ़ा है कि उन्होंने वाकई किया। अच्छा, अब पता नहीं क्या है, क्या है, लेकिन भाई उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि मतलब इंडिया का, कश्मीर का नाम आप ये नहीं बहुत लोगे। बड़ी भारत की जीत है, हालांकि ओआईसी का मेंबर हमेशा ओआईसी से पाकिस्तान के हक में बातें निकलती रही हैं सब कुछ, लेकिन ये पहली दफा हुआ है कि ओआईसी ने ब्लॉक ही कर दिया कि भाई इंडिया और कश्मीर के बारे में वो बात लोग नहीं बता रहे हैं ना हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है। हाँ, सीधी सी बात, वो इंडिया को सबसे ऊपर रख रहे हैं। सीधी सी बात है यार, जो बात सच है वो है। और इंडिया ने उनको कन्विंस किया है, उनको अपना सब कुछ बताया कि हम इंडिया ने क्यों 59 लोगों का भेजा और 33 कंट्रीज में भेजा है, मुख्तलिफ कंट्रीज में वो सारे डेलीगेशन अलग अलग बिल्कुल बिल्कुल। कहीं पे वैसी जा रहा है, कहीं कहीं पे ऐसे शंकर सर जा रहे हैं, कहाँ वो तो यूरोप में घूम रहे हैं। तो भाई ये सीन है, आज हमारा भी पीएम मुख्तलिफ देशों में जा रहा है, वो भी जा रहा है, और भी दिल्ला आ रहे हैं, बिलावल अमेरिका गया हुआ है, अपना लोग बता रहे हैं। भाई जो हो गया भाई, जो जिससे हो सकता है वो उतना अपना बता रहा है। तो क्या राय है आपकी, बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।